इस कथा को सुनने वाले आप सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। हमारे चैनल पर ऐसी ही मनमोहक धार्मिक कथाएं हम लेकर आते रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम इसी तरह ज्ञानवर्धक धार्मिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज है एक सेठ की कहानी। भारत की संस्कृति में देवताओं के अनेक पर्व और व्रत प्रचलित हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी का स्थान विशेष है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और बुद्धि प्रदायक कहा गया है। प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में गणेश जी का नाम लेना अनिवार्य माना जाता है। यही कारण है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आने वाला यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक व्यापारी की कथा सुनाते हैं। भाद्रपद मास की वह संध्या जब आकाश में हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी और नगर के हर घर में गणपति बप्पा की पूजा की तैयारियां चल रही थीं। नगर के लोग अपने अपने आंगनों को धो पोंछकर, रंगोली बनाकर, दीप सजाकर भगवान गणेश का स्वागत कर रहे थे। गली गली में उत्सव का उल्लास था। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था धर्मदास सेठ। वह अत्यंत धनी था, परंतु उतना ही विनम्र और धर्मपरायण भी। उसके घर में हर वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत बड़े विधि विधान से होता था। उसकी पत्नी सुमित्रा देवी स्वयं हाथ से मोदक बनाती और बच्चों के संग गणेश जी की आरती गाती। धर्मदास का जीवन सुखमय था। धन, परिवार, मान सम्मान सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त था। वह नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में गिना जाता था। लेकिन एक वर्ष उसकी जीवन गाथा में ऐसी घटना घट गई जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। धर्मदास सेठ का विशाल घर नगर के बीचों बीच था। घर के द्वार पर दो बड़े सिंहद्वार बने थे और भीतर प्रवेश करते ही एक लंबा आंगन दिखता था। उसी आंगन में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी की मूर्ति स्थापित होती थी। गांव और नगर के लोग भी उसकी पूजा में सम्मिलित होते थे। आरती के बाद मिठाई और प्रसाद का वितरण होता और फिर गरीबों को दान। इस कारण नगरवासी धर्मदास का आदर करते थे। सेठ अपने व्यापार के कारण दूर दूर तक जाना जाता था। उसके कारवां कई नगरों तक जाते और रेशम, मसाले और अनाज का व्यापार करते। व्यापार की व्यस्तता के बावजूद वह पूजा पाठ में कभी ढील नहीं करता था। लेकिन एक वर्ष उससे भूल हो गई। भाद्रपद का महीना आया। नगर में ढोलन गाड़े गूंजने लगे। घर घर में गणपति की मूर्तियां सजने लगीं। सुमित्रा देवी ने भी पहले ही से पूजा की तैयारी कर रखी थी, परंतु इस बार व्यापारी कुछ अधिक व्यस्त था। उसे पड़ोसी नगर से बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा मिला था। उसी की गणना और लाभ हानि में वह उलझा रहा। पूजा का दिन आया। सुमित्रा ने सुबह स्नान कर पूजा की तैयारी शुरू की, लेकिन धर्मदास मन ही मन सोच रहा था, आज सौदा तय हो गया तो मेरे व्यापार का विस्तार कई गुना हो जाएगा। पूजा तो हर साल होती है, पर इतना बड़ा अवसर बार बार नहीं आता। धीरे धीरे दिन बीत गया। सुमित्रा प्रतीक्षा करती रही कि सेठ पूजा में सम्मिलित होंगे, परंतु वह व्यापारिक साझेदारों के साथ बैठा हिसाब किताब में लगा रहा। संध्या ढली। नगर में हर घर से गणपति की आरती की ध्वनि आने लगी। बच्चों ने कहा, पिताजी आरती का समय हो गया है। परंतु धर्मदास ने अनमने मन से कहा, तुम लोग कर लो, मैं अभी काम में व्यस्त हूँ। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यही से अनिष्ट की शुरुआत होती है। रात्रि हुई। पूजा अधूरी रह गई।
गणेश जी की प्रतिमा अकेली खड़ी रही। मोदक और नैवेद्य वैसे ही पड़े रह गए। उधर उसी रात कुछ चोर नगर में घुसे। उन्होंने सोचा, आज सब लोग पूजा में व्यस्त हैं। सेठ धर्मदास के घर में खूब धन संपत्ति है, वहीं चलो। धीरे धीरे वे ऊंची दीवार फांदकर भीतर आए। गणेश जी की मूर्ति के पास रखे दीप बुझ चुके थे। अंधेरे में उन्होंने अलमारियों के ताले तोड़े और सोना चांदी, गहने, मोती जो मिला सब ले गए। सुबह जब धर्मदास उठा तो देखा घर अस्त व्यस्त है, अलमारियां टूटी पड़ी हैं और गहने धन सब गायब हैं। उसका हृदय कांप उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पत्नी और बच्चों की आंखों में भय था। व्यापारी का विलाप करने लगा, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी घर लूट गया। सुमित्रा धीरे से बोली, स्वामी, कहीं यह इस कारण तो नहीं हुआ कि आपने कल गणेश जी की पूजा नहीं की? धर्मदास चौंका। उसे अपनी भूल याद आई। सचमुच मैंने स्वार्थ में आकर गणेश चतुर्थी की पूजा छोड़ दी। यही मेरे अनिष्ट का कारण है। वह रोता रोता मंदिर पहुंचा और गणेश जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। मंदिर में दीप जल रहे थे। भजन की ध्वनि गूंज रही थी। व्यापारी ने रोते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझे क्षमा करो। मैंने लालच में आकर आपकी पूजा छोड़ दी। मैंने सोचा धन ही सब कुछ है, पर आज वही धन मुझसे छिन गया। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाओ। थककर वह मंदिर के फर्श पर सो गया। रात्रि के तीसरे प्रहर में उसे एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उसने देखा, आकाश में प्रकाश फैल रहा है। सुगंधित पुष्प वर्षा हो रही है। उस दिव्य ज्योति में स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। उनकी मधुर वाणी गूंजी, धर्मदास, तूने लालच में आकर व्रत छोड़ दिया, इसलिए तेरे जीवन में विघ्न आया। किंतु चिंता मत कर। यदि अब से श्रद्धा और नियम से गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा तो तेरा धन भी लौटेगा और जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं कभी भी आपकी पूजा नहीं छोड़ूंगा। आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। नगर में समाचार फैला कि चोर पकड़े गए हैं। नगर के सिपाही उन चोरों को पकड़ लाए और उनसे मिला हुआ सारा धन सेठ के घर पहुंचा दिया। धर्मदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने परिवार को साथ लेकर गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाए और विधिवत पूजा की। उस दिन से वह प्रतिवर्ष पूरे नगर को बुलाकर गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगा। धीरे धीरे उसकी यह कथा पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, जिसने गणेश जी की पूजा छोड़ी उसका धन लूट गया, पर जिसने श्रद्धा से गणेश जी की शरण ली उसका सब कुछ लौट आया। उसके बाद नगर के हर व्यापारी, किसान और साधारण गृहस्थ ने यह प्रण लिया कि वे गणेश चतुर्थी का व्रत कभी नहीं छोड़ेंगे। धर्मदास के जीवन की यह घटना हमें सिखाती है कि लालच और अहंकार मनुष्य को धर्म से दूर कर देते हैं, कि गणेश चतुर्थी का व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का आधार है, और यह कि विघ्नहर्ता गणेश हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं यदि वह सच्चे मन से प्रार्थना करे। आज भी जब गणेश चतुर्थी आती है तो धर्मदास की कथा सुनाई जाती है। यह कथा केवल एक व्यापारी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी कभी धन की दौड़ में भगवान को भूल जाता है और फिर कठिनाइयों से सीख लेकर श्रद्धा के मार्ग पर लौट आता है। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव।